नमस्ते स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार, प्रवक्ता सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से DADSC ID एंड HI सेमेस्टर सेकेंड एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉमन पेपर के यूनिट 2 का 2.1 में आज हम लोग अध्ययन करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, मीनिंग एंड नेचर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बाल विकास के अर्थ के बारे में जानते हैं। बाल विकास को बाल मनोविज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले मनोविज्ञान की उत्पत्ति होने के बाद व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार के अध्ययन से ही छोटे छोटे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया गया और उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसमें कि बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की यह शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिक की रुचि दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों में बच्चों के जीवन को सुखी, समृद्धिशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उनके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप जो भावी समय की आधारशिला होता है, यह भी प्रभावित होता है। ठीक है, अगर हम डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की, तो बाल मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। इसमें सबसे सर्वप्रथम आते हैं क्रो और क्रो के अनुसार। क्रो और क्रो ने बताया कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरा अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो बच्चे की विकास है वो गर्भकाल से लेकर किशोरा अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम बात करते हैं जेम्स ड्रेवर्स के अनुसार। ठीक है, इन्होंने बताया कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थॉमस के शब्दों में। उन्होंने बताया कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बच्चे एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हरीलॉग के अनुसार। उन्होंने बताया कि आज बाल विकास मुख्यतः बच्चे के रूप में होने वाली उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास
में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक है या सार्वभौमिक है। ठीक है, इस आधार पर उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग अध्ययन करते हैं बाल विकास की प्रकृति के बारे में। ठीक है, बाल विकास की प्रकृति को कई दृष्टिकोण के आधार पर समझा जा सकता है। पहला है, आप लोग देख सकते हैं, मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास। मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार में कई प्रकार, कई पक्ष तथा कई आयाम होते हैं। मनोविज्ञान इस शाखा में गर्भावस्था से लेकर युवा अवस्था तक के विकासशील मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस अवस्था में मानव व्यवहार का विकास तथा भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर भी विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। विकास का अर्थ मानव की जैविक संरचना तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन की गति व मात्रा वाले होते हैं। भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में होने वाले इन परिवर्तनों की गति और मात्रा में अंतर पाया जाता है। ठीक है, संक्षेप में बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं, गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा तथा युवा अवस्था में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान में विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास। मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल विकास विषय में कई विशिष्ट उपागम या विचार पद्धतियां का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रमुख निम्न है। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसमें पहला है प्रयोगात्मक उपागम। इस उपागम के द्वारा बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में काल कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। इस उपागम के द्वारा एक विशिष्ट व्यवहार किस परिस्थिति विशेष में व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार अभिव्यक्ति करेगा, ये अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैहिक उपागम। शारीरिक, नाड़ी संस्थान, तांत्रिक तंत्र प्राणी के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये क्रियाएं शारीरिक व मनोवैज्ञानिक हो सकती हैं। शारीरिक वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य और ग्रंथियां की क्रियाशीलता से संबंधित होता है। इन हार्मोन्स और ग्रंथियों की क्रियाशीलता स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र द्वारा संचालित होती हैं। गर्भकालीन शिशु और नवजात शिशु व्यवहार के संबंधित समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से इस उपागम के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकासात्मक उपागम। विकासात्मक उपागम अपने का मुख्य कारण है। यह है कि जब बच्चा एक नई विकास अवस्था में पहुंचता है तब उसमें कुछ नई रुचियों, नई अभिवृत्तियों योग्य कुछ नए लक्षण तथा
नए शील गुणों का एक विशिष्ट समुच्चय विकसित या निर्मित होता है। यद्यपि गर्भाधारण की अवस्था से युवा अवस्था तक विकास के क्रमिक परिवर्तनों में एक निरंतरता होती है, फिर भी यह विशिष्ट समुच्चय कई विकास अवस्थाओं में निर्मित होते हैं देखे गए हैं। इस उपागम के द्वारा विकास की मात्रा, गति और विकास की विशेषताओं की जानकारी अलग अलग तथा संपूर्ण रूप में भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तित्व संबंधी उपागम। बाल विकास की यह एक उपागम है क्योंकि बच्चे का प्रत्येक व्यवहार उस बच्चे के व्यक्तित्व के किसी न किसी पहलू को अभिव्यक्त करता है। अन्य से ही व्यक्तित्व का निर्माण शुरू हो जाता है। भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का व्यवहार, उनके अध्ययनों में यह देखा गया है कि व्यक्तित्व के शील गुणों की स्थिरता व्यक्तियों के समायोजन, अभिवृत्तियों और आदतों आदि के निर्माण से संबंधित होती हैं। अतः व्यक्तित्व के शील गुणों के आधार पर व्यक्ति के समायोजन, अभिव्यक्ति, आदतों आदि के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षा व प्रशिक्षण के द्वारा बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। बच्चे के विकास की दिशा व गति को परिमार्जन कर उसके व्यक्तित्व के व्यवस्थापन को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बाल विकास के अर्थ, उसके डिफिनेशन और बाल विकास की प्रकृति के बारे में पढ़ाया और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट में हम लोग अध्ययन करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में। ठीक है, बाल विकास की अवस्थाएं की अगर हम बात करें तो बाल विकास बच्चे के विकास को समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न भागों में बांटा है। इनमें समानताशील गर्भाधान से लेकर परिपक्वावस्था, प्रौढ़ावस्था की अवधि की है और अन्य रूपों में सभी भिन्नता रखते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। नेक्स्ट वयस्क अवस्था 18 वर्ष के उपरांत। इन सारी अवस्थाओं को विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने कॉल्स, जोन्स, सैले, कॉल्सनिक आदि विद्वानों ने वर्गीकरण के आधार पर हम विकास की अवस्थाओं को निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक। इसमें एक वैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड ने लिखा है कि मानव शिशु जो कुछ बनता है वो जीवन के प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में ही वो बन जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे की शैशवावस्था या शैशव काल उसके जीवन का निश्चित करने वाला काल होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में ही जो बच्चा
जो कुछ भावी जीवन में बनना चाहता है वो शैशव काल में बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक। बच्चे के विकास की सभी अवस्थाएं अपने में अलग अलग विशेषताएं लिए हुए हैं। बाल्यावस्था, जिसका समय विद्वानों ने 6 से 12 वर्ष तक माना है और बच्चे के जीवन काल का अनोखा काल भी माना जाता है। ठीक है। जैसे अब लोग के पेपर में ये भी पूछ सकता है कि अनोखा काल किस काल को कहा जाता है, तो अनोखा काल बाल्यावस्था काल को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही तूफानी अवस्था कहा जाता है। मानव विकास की सबसे विचित्र एवं जटिल अवस्था किशोरावस्था है। इसका काल 12 वर्ष से 18 वर्ष तक रहता है। इसमें होने वाले परिवर्तन बच्चे के व्यक्ति के गठन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में इस अवस्था का विशेष महत्व है। ठीक है। नेक्स्ट है वयस्कावस्था, 18 वर्ष के उपरांत। वयस्का या प्रौढ़ावस्था मानव जीवन काल जिसमें पूर्ण शारीरिक और बौद्धिक परिपक्वता प्राप्त हुई है। वयस्का आमतौर पर 18 से 21 साल की उम्र में शुरू होती है और लगभग 40 वर्ष से शुरू होने वाली मध्य आयु लगभग 60 वर्ष के बाद वृद्धावस्था होती है। ठीक है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के तात्पर्य मानव की जीवन प्रत्याशा के निकट या उससे अधिक आयु से है और इस प्रकार यह मानव जीवन चक्र का अंत है। लगभग 50 से 60 वर्ष के ऊपर की उम्र को वृद्धावस्था कहा जाता है। नियम और व्यंजनों में वृद्ध लोग, बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक, वृद्ध, वयस्क और बुजुर्ग शामिल हैं। ठीक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बचपन जन्म से लेकर किशोरा अवस्था के आयु काल को कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में बचपन को शैशवावस्था, चलना सिखाना, प्रारंभिक बचपन, खेलने की उम्र, मध्य बचपन, स्कूली उम्र तथा किशोरा वयस्कावस्था के विकासात्मक चरणों को विभाजित किया गया है। ठीक है। मैंने आप लोगों को बाल विकास के अर्थ को बताया, फिर हमने उसके प्रकृति को बताया, उसके बाद हमने विकास की अवस्थाएं के बारे में अध्ययन किया और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इसी आधार पर मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूँ जिसका आप लोग उत्तर जिस ग्रुप में वीडियो जाएगी उसी ग्रुप में आप लोग लिखकर सेंड करिएगा। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के अर्थ एवं परिभाषा को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है। दूसरा है, बाल विकास के अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। ओके। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम लोग आगे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।